मालती के पिता ने आज रो रो करके पूरी सच्चाई बताई। कौन है दोषी, कौन है दोषी, कौन है कातिल और कौन हो सकता है। मालती के पिता ने सबका नाम लिया है, वो भी ऑन कैमरे पे। भारत सच न्यूज़ आप लोग देखते होंगे, इसमें उन्होंने पूरा नाम लिया है। कौन है कातिल, किसने ये सारा प्रपंच रचा है, कौन है इन सब के जिम्मेदार। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मालती के केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों मालती के केस में जो खुलासा हुआ है वो एकदम से मतलब चौंकाने वाला है। आप नाम जान करके एकदम हैरत में पड़ जाएंगे कि ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ये सब नाम, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको इस केस से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों शुरू होती है मालती और विष्णु की कहानी। मालती का मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है। मालती एक बहुत ही सीधे साधे परिवार के, बहुत ही गरीब परिवार से रिलेट करती थी, वहाँ से आती थी। और ये जो विष्णु है शादी करके लाया है, सुनने में आया है कि दहेज नहीं लिया है, लेकिन इस बंदे ने दहेज मांगा था। दहेज नहीं दे पाए इसके पिताजी, वो अक्षम थे, वो उतना ये नहीं थे, पैसे के मामले में वो इतना मजबूत नहीं थे, वो इसलिए नहीं दे पाए। तो विष्णु को एक जरिया नजर आया, वो है यूट्यूब से मालती को एकदम भरपूर इस्तेमाल किया और इस बात के लिए टॉर्चर करता था कि पैसा नहीं दिया, कुछ ससुराल से नहीं मिला बोल के। और उसी चीज़ के लिए उसको मार पिटाई मिलता था। बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत मार पीट होता। आप लोग देखे होंगे वीडियो में। तो किसी के भौंकने से ये थोड़ी बदल जाएगा कि मालती गलत थी, चरित्रहीन थी या जो भी थी। सारा चीज़ मालती का हस्बैंड ही करवाता था। किसी दूसरे मर्द के सामने नाचने के लिए बोलता है, किसी दूसरे मर्द को बोलता है कि तुम इसको गाल में किस करो, वो भी गाल में काट करके करता है। बोलता है दूसरे के साथ नाचो, दूसरे के साथ ये करो। तो अगर इतना सब चीज़ होने के बाद, अगर इतना सब चीज़ देखने के बाद मालती को क्या इतना बुद्धि नहीं समझ में आएगा कि ये इंसान सिर्फ मेरा यूज कर रहा है। और वो बोली भी थी कि अगर इसका बस चले तो ये हमको बेच खाए, मेरा इज्जत बेच खाए। अब कोई भी पति जो होता है 4-5 लोगों के साथ, उसकी पत्नी आंगन में सोई हुई है चादर ओढ़ करके, तो क्या 4-5 लोग हैं उसके साथ में, वो जाके चादर हटा देगा। जो फर्स्ट बार वो सुसाइड करने की जो भी वो कोशिश की थी, ये सारा प्रपंच इसके ही वजह से हुआ था। और उसके बाद ये आता है लल्लू चप्पू करने लगता है, किस करता है, वो भी महादेव के सामने किस करता है। क्या नाम है, हाँ महादेव ही नाम है, जो उसके साथ में बॉडीगार्ड जैसा रहता था, वो उसके सामने किस करता है। कैमरा लेकर के शूट कर रहा है, ये किस कर रहा है, तो तीसरा बंदा है तब ना। ये सारा चीज अब किसी भी पत्नी को इतना ज़्यादा हद तक, किसी भी पत्नी को, कोई भी पति इतना ज़्यादा हद तक टॉर्चर करेगा तो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, इतना लेवल तक। ऊपर से झूठ बोल के कि इसके मालती के जो पिताजी हैं लेने के लिए आएंगी, उसके बाद ये सब सारा झूठ। उसके बाद रात को बोलता है 9 बजे कि हम लेकर के आएंगे। ये सब सारा, इसका मतलब ये सब सारा षड्यंत्र किया हुआ रहता है। मतलब मालती के पापा ये सब कह रहे हैं कि ये सारा प्रपंच, आप लोग वीडियो में तो सबको देख भी किए होंगे कि सारा चीज़ यही बंदा किया हुआ है। शराब पिलाना, ये सब सारा चीज़ इसका। मालती उनका बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम पूरा सीधा साधा परिवार की थी, एकदम सीधा साधा थी। लेकिन इस बंदे ने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये
क्या बोलते हैं, अगर बच्चा को दूध भी पिला रही है ना तो उसको भी, अगर सिजेरियन हो रहा था ना, बच्चा जब होने वाला था ना, तो एक एक मोमेंट का वो वीडियो बना रहा था। अगर उसका बस चलता ना कि बच्चा कैसे होता, तो वो भी वो कैप्चर करके दिखा देता कि मेरा पत्नी को देखिए बच्चा हो रहा है। इतना ज़्यादा गिरा हुआ और इतना ज़्यादा लिच्चड़ है। और ये फिर बिहार वाली को कैसे नहीं दिखता है कि विष्णु बहुत सही है, बहुत भगवान है, सबको यूट्यूब पर लाया, सबको पैसा ये किया, सबको वो किया, और 1 लाख वाली के बारे में बोलती है 1 लाख सब्सक्राइबर है तो सपोर्ट कर रही है, तो वो भी गलत होगी। अरे गलत वो नहीं, गलत तू है, समझी? अपना दिमाग का इलाज करवा ले। किसी को भी कुछ मत बोलो, खासकर उनको तो कुछ भी मत बोलना, उनको क्या किसी को कुछ मत बोलना, समझी? अपने पागलपंती अपने पास रखो, अपना घर में रखो, किसी को भी टारगेट करने का जरूरत नहीं है, समझी? विष्णु से बात किए फोन में, वो जेल में तुमको वहाँ तेरा हस्बैंड वहाँ पर फोन पहुँचाया था उसको जेल में, विष्णु से तुम जेल में बात कर ली? तू भी जाएगी भीतरे, जेल में बात करती है तुम? जेल में कहाँ से उसके बाद फोन आ जाएगा? जेल में फोन होता है? थोड़ा सा सुना दिया और लोगों को बनाई उल्लू कि हाँ हम विष्णु से बात कर रहे हैं, आप लोग विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए हम कम्प्रोमाइज करा देंगे, ये करा देंगे। विष्णु भक्त, वाह रे विष्णु भक्त, तुमको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं ना? अगर थोड़ा सा पर्दा हटा के देख लो तो तुमको दिख जाएगा। दोस्तों ये आपका जो न्यूज़ भारत वाले भैया हैं, सच भारत वाले जो भैया हैं न्यूज़ चैनल वाले, इनके चैनल में मैंने देखा कि ये जो आपके मालती के पापा हैं रो रो करके बोल रहे हैं कि मेरे बेटी का जो मेन कातिल है, जो चार्जशीट पर है, उसका मेन आपका है विष्णु है। अभी तो सिर्फ एक ही बंदे का नाम है, लेकिन अगला 31 तारीख को डेट पड़ेगा ना, जिसमें फिर से दोषी लोग का नाम वहाँ पर ये किया जाएगा कि कौन कौन दोषी है। तो उन्होंने नाम लिया है, मैं बता रहा हूँ, सबका नाम मैं बता रहा हूँ, गिनती से बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। उनका नाम है, विष्णु तो है ही, ठीक है? इसमें अर्जुन है, इसमें राधिका है, इसमें राहुल चौरसिया है, और उसका देवर है। किसका देवर? मालती का देवर, महादेव। जो महादेव बन रहा है ना, ये महादेव, समझ गए? ये लोग सब, अच्छा कोई बच्चा भी रोता है तो पूरा घर ये हो जाता है कि किसका बच्चा रो रहा है, क्या हो रहा है। और वहाँ उतना बड़ा कांड हो गया, किसी की यहाँ मतलब मारपीट तो जरूर हुआ होगा, उसको मारने से पहले छीना झपटी तो जरूर हुआ होगा। क्या इतना कान में तेल डाल के सब सोया हुआ था कि किसी को आवाज़ तक सुनाई नहीं दिया होगा? सब मिले हुए हैं, बिल्कुल सब मिले हुए हैं दोस्तों, सबको अंदर भेजना चाहिए। अगर मालती के पापा, अगर अंकल आप देख रहे हैं, ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो सबको एकदम भीतर भेजिए। आप बोल रहे हैं ना कि कानून पूरी तरह से आपका सपोर्ट कर रहा है, तो कानून का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो ये हमारी दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। चलो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको कानून का साथ मिल रहा है, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि कानून का साथ मिले। और सब जितने भी इसमें सस्पेक्टेड हैं, मतलब जितने भी इसमें जितना भी इन्वॉल्व है, सबको सजा होनी चाहिए। किसी का जान लेने का हक किसी को नहीं है। मालती अगर 2 नंबर थी, 4 नंबर थी, 5 नंबर थी, जैसी भी थी, किसी को जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है, कोई किसी का जान नहीं ले सकता। और ये मैडम विष्णु से बात किए फोन पर, वाह वाह, बहुत अच्छा, लगे रहो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। मालती के पापा ने बोला है ना, अगर तुमने वीडियो बनाना बंद नहीं किया ना तो तुम्हारे ऊपर भी FIR होगा, फिर तुम्हारा दारोगा भाई आएगा तुमको छुड़वाने के लिए, तुमको बचाने के लिए। समझ में आया? बहुत उछल रही हो ना, किसी का भला तो कर नहीं सकती, लेकिन बुरा करने के लिए बहुत आगे आगे। तुम्हारा जो दारोगा भाई है ना, खुद तुमको लात मारेगा, जैसा तुम्हारा हरकत है ना, खुद तुमको लात मारेगा, समझी? बहुत उड़ रही हो, और वो भी फालतू में उड़ रही है, और उसको भी बदनाम कर रही हो, जो रेस्पेक्टेड पद पर है,
जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिसके पास लोग न्याय मांगने जाते हैं, उसको तुम घसीट रही हो अपने गलत इरादों पर। उसका भी नौकरी खाना है क्या तुम्हें? 7 घर छोड़ करके सत्यानाश करती है। तू तो अपना ही घर में शुरू हो गई। तुम कौन लेवल का होगी सोच लो। और तुम्हारा मुंह से जो जो चीज निकलता है, तुम्हारा मुंह से जो निकलता है, तुम कितना अच्छी दूध का धोवल है। उसको तो बोल रही है ऐसे है वैसे है, जो दुनिया में नहीं है उसके बारे में बहुत तुमको बोलने का मन कर रहा है। तुम कितना दूध का धोवल है। शकल गोरा है इसका मतलब थोड़ी कि तुम्हारा आत्मा भी गोरा है। तुम्हारा आत्मा तो पूरा करिया है, आत्मा पूरा काला है तुम्हारा। अपने अंदर झांको। दोस्तों, विष्णु के पापा मालती के पापा आज रो रो करके हम उनका देखें, रो रो करके बोल रहे हैं जैसा भी होगा हम अपना नाती को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना मेरा औकात होगा हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको उस काबिल बनाएंगे। देखिए, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी इतना सोच रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो महादेव है, महादेव 6 महीना पहले, ठीक 6 महीना पहले उस लड़की का क्या नाम था, जो ममता चौहान अचानक से उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक 6 महीना बीतता है, नहीं बीतता है और देखिए मालती का नंबर लग जाता है। और एक लड़की और आई है, उसके साथ वीडियो बना रही है। ये लड़की बच के रहना, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, दिखते नहीं, बहुत मासूम लगते हैं। बच के रहना बाबू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बच के रहना ऐसे लोगों से। एक ही परिवार में बहुओं का ही ऐसा हो रहा है, सोचिए। और उसका सामने तक नहीं आया। और पता क्या चलता है, पाइल्स से कौन मरता है यार? पाइल्स होने से कोई मरता है क्या? पाइल्स का इलाज बहुत आसान है, कोई पाइल्स से मरता नहीं है। लेकिन पाइल्स का बहाना लगा दिया। गरीब घर की लड़की थी, लाचार घर की लड़की थी, तुम लोगों ने भरपूर इस्तेमाल किया और उसको बर्बाद कर दिया। महादेव जो है बहुत बढ़िया बन रहा है ना, महादेव बन रहा है। मुझे तो एक जरा सा मैं उसको देखने नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग सब मिला हुआ है। महादेव अच्छा लग रहा है, महादेव का शकल खाली अच्छा है, सब वही है, एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। आप सोचेंगे ना कि बेल के पेड़ में वहाँ संतरा फलेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा भविष्य में, समझे? इसलिए आप लोग ये भ्रम पाल दो कि महादेव, उसका माँ, उसका पूरा परिवार अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई सही नहीं है। सबको ठेलो अंदर, कोई छूटना नहीं चाहिए। अंकल जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मालती के पापा जी, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को भी मत छोड़ना, सबको अंदर ठेलो। आपकी बेटी गई है, लेकिन तकलीफ हमें भी है, क्योंकि हम भी किसी न किसी रूप में उनको जानते थे, पहचानते थे। और इस बात का दुख है कि एक पिता से एक बेटी को छीना गया है, एक बच्चे से उसकी माँ को छीना गया है। अगर इस केस में न्याय नहीं मिलेगा ना, तो कितनी मालतियां इसी तरह से, कितनी ममता चौहान इसी तरह से खत्म हो जाएंगी, और किसी का सबूत तक नहीं मिलेगा, किसी का कुछ नहीं मिलेगा, सब इसी तरह खत्म हो जाएंगी। ऐ मेरे देश वालों, मेरे देशवासियों, सबको मिल करके इन लोगों को, इन दरिंदों को, जो भी सबूत होगा, जो भी कुछ होगा, हौसला सामने लाइए और इन दरिंदों को धकेलिए। इन दरिंदों से सिंपैथी मत रखिए। ऐसे दरिंदों को अगर आप लोग सिंपैथी दिखाएंगे ना, तो कल आपके घर में भी ये चीज़ होगा, फिर आपके साथ भी आप भी रोओगे एक दिन। इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं,
बिल्कुल भी इनका वीडियो ना देखें। ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे और यही कुकृत्य करेंगे, कुकर्म करेंगे और हर पिता को रुलाएंगे। हर पिता डरेगा अपनी बेटी को शादी देने से, ब्याह देने से, क्योंकि बच जाएंगे ना तो किसी को विश्वास नहीं होगा कानून पर, किसी को विश्वास नहीं होगा न्याय व्यवस्था पर। इसलिए मालती के पिता को अगर किसी भी तरह से ज़रूरत होता है तो सब मिलके सपोर्ट कीजिए, चाहे आर्थिक हो, चाहे माने आर्थिक हो, शारीरिक हो, या आपको मोटिवेशन के तौर पर जिस तरह से आप उनको हेल्प करना चाहते हैं उनको कीजिए, हर तरह से हेल्प कीजिए उनको, क्योंकि ये एक बेटी का नहीं, ये हजारों लाखों करोड़ों बेटियों का सवाल है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं अभी इतना ही में कट करता हूँ।